the students of class 4. Today we are doing revision for our midterm exams. So students, we will revise the chapter number 3 and chapter number 4, which is the plant world and food and diet. So let's start the lesson with chapter number 3, which is the plant world. First of all, students, I will give you a go through of this chapter to make it easier for you. So as you know that in this chapter we have studied about the parts of plants and plant processes. First of all, as you know that there are 4 main parts of plants. Which one? Number 1 is root, stem, leaf and flower. ओके बच्चों, इसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो 4 मेन पार्ट्स हैं इनके क्या क्या फंक्शन है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो इसमें था कि सबसे पहले रूट था. रूट का क्या काम होता है कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड से. ठीक है, देन स्टेम आ जाता है. स्टेम का क्या काम होता है कि ये जो है वाटर को जो है वो फुल प्लांट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है. ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने का प्रोसेस स्टेम के थ्रू होता है. नेक्स्ट लीव्स आ जाते हैं. लीव्स का क्या काम होता है कि ये फूड प्रिपेयर करता है. ठीक है, और लास्ट वन आते हैं हमारे पास फ्लावर्स. फ्लावर्स का क्या काम होता है कि ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट फर्दर हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट प्रोसेसेस कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के ग्रो करने के. ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए. तो इसमें जो है 4 मेन प्रोसेसेस थे हमारे पास. कौन कौन से थे? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. देन फर्दर मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो पार्ट्स हैं ये किस तरह फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, आज हम इस बारे में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. ठीक है, सो हियर इज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट इन द प्लांट. सो द आंसर इज द रूट एब्जॉर्ब्स वाटर and minerals from the ground. They also help to anchor the plant in the ground. Next question number 2 is what part does the leaf play in the growth of a plant? The answer is the leaf is where food is produced. The system of producing food is called photosynthesis. Next question number 3 is name the processes that make a plant live, grow and reproduce. The answer is the 4 main processes that enable plants to live, grow and reproduce are number 1 photosynthesis, number 2 transpiration, number 3 transportation and number 4 is reproduction. Next question number 4 is define stomata, where it occurs in plant. So the answer is transpiration occurs through tiny holes called stomata. The stomata are on the undersides of the leaves and they open up when photosynthesis is taking place. Okay, next students we will revise the chapter number 4, which is food and diet. Students, in this chapter first of all we have studied about the right foods. जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोगों को जो है ताकत हासिल करने के लिए, एनर्जी के लिए या जो है ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए जो है वो प्रॉपर डाइट की और फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिसकी हमारी बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इसमें हमारे पास आता था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन एंड ऑयल्स एंड फैट्स. ये वो चीज़ें जो जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, हेल्दी बॉडी के लिए. फर्दर मैंने आपको इन पॉइंट्स को जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया था. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था. तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स जो है हमारे मसल्स के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मसल्स और ऑर्गन्स हैं वो बनते ही प्रोटीन से हैं. ठीक है, सो अगर हम लोगों को ग्रो करना है या खुद को हेल्दी रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हों.
फिर नेक्स्ट हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स की भी आगे जो है वो 2 टाइप्स थी। कौन कौन सी थी? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर फर्दर हमने इन दोनों को भी डिस्क्राइब किया था कि इन दोनों का हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन है। ये दोनों जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बूस्टर्स हैं। ठीक है, सो फर्क क्या है इन दोनों में कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर होते हैं और वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्चेस होते हैं। ठीक है, और उनको जो है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम लोगों ने मिनरल्स एंड विटामिन के बारे में पढ़ा था। ये भी हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फर्दर इनको डिस्क्राइब भी किया था कि किन किन चीज़ों में जो है वो मिनरल्स मौजूद होते हैं। इनमें हमारे पास मिल्क आ जाता है, रेड मीट आ जाता है और पोल्ट्री आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास मिनरल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जबकि जो विटामिन होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फर्क क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने विटामिन जो है वो खुद क्रिएट करते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो इन प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ताकि वो विटामिन हासिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स भी हम लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक होता है। ठीक है, इनको यूज़ जो है एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना चाहिए इनको। नेक्स्ट हमने इससे रिलेटेड जो है वो एक बैलेंस डाइट बनाई थी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने रखा था कि किस तरह हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में जो है इन तमाम चीज़ों को जो है वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें हम लोगों ने सीरियल्स रखी थी, मतलब रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह जो होती है, राइस वगैरह। ठीक है, इनको जो है हम लोगों को अपने खुराक में जो है, अपने खाने में जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो आते हैं हमारे पास आ जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स एंड फिश। इनको हम लोगों को खाना चाहिए लेकिन स्मॉलर क्वांटिटीज़ में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन आते हैं वो आते हैं स्वीट्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इनको तो बहुत ज़्यादा कम मिकदार में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका एक्सेसिव यूज़ जो होता है और बहुत ज़्यादा खाना जो है वो हमारी हेल्थ के लिए जो होता है वो डिफरेंट इश्यूज़ क्रिएट करता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टॉपिक आता है गुड हाइजीन। गुड हाइजीन से मुराद है कि हम किस तरह खुद को जो है वो साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर हम खुद को साफ़ रखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट जर्म्स होते हैं जो कि हमारी डिजीज़ की वजह बनते हैं, ठीक है, अगर हम साफ़ सुथरे होंगे तो वो जर्म्स जो है वो हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि हमें किस तरह जो है खुद को साफ रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि हम लोग को अपने दांत जो है वो लाजमी रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा साफ़ करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है रोज़ाना नहाना चाहिए हम लोग को और कपड़े जो है वो चेंज करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोगों को जो है वो अपने बालों को जो है वो साफ़ करना चाहिए। ठीक है, और ख़ास तौर पे हम लोगों को हाथ जो है वो मस्त धोने चाहिए। और हमें हाथ कब कब धोने चाहिए कि जब हम लोग कुछ खाने लगें, या जब हम लोग कुछ पका रहे हैं, या जब हम किसी भी जानवर को टच करें, या हम लोग जो है खांसी हो रही है, छींक रहे हैं, तो इसके बाद जो है हम लोगों को लाजमी जो है वो अपने हाथ जो है वो वॉश करने चाहिए। ठीक है, so students, now here is some questions related to this chapter. So question number 1 is, how protein is made up of? So the answer is, protein is made up of amino acids. Your body needs amino acids to work properly. Next question number 2 is, what are the 2 types of carbohydrates? So the answer is, the 2 types of carbohydrates are simple carbohydrate, complex carbohydrate. Next, define complex carbohydrate. So the answer is, carbohydrates are starches. They provide energy, but the body takes a lot of time to digest starch than the sugar. Next question number 4 is, which vitamin and mineral would you need to improve your immune system or teeth? So the answer is, zinc is good for your immune system, and calcium and vitamin is good for your teeth and gums. Next question number 5 is, what is meant by good hygiene
and what part does it play in keeping you healthy? So the answer is hygiene is about keeping clean. It is important to keep clean because dirty bodies attract germs and diseases. So a clean body is a healthy body. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर लेक्चर टुडे. आपने जो है इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है, बिकॉज ये आपके मिड टर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म्स. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.